श्री हरि विष्णु देवाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म के लोगों के लिए भगवान विष्णु को समर्पित पापकुंशा एकादशी के व्रत का खास महत्व है। ये दिन मनोकामना पूर्ति और पापों से मुक्ति पाने के लिए जाना जाता है। हर वर्ष आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के एक दिन बाद पापकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। सूर्योदय की तिथि के मुताबिक 13 अक्टूबर 2024 को पापकुंशा एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा, जबकि वैष्णव समाज के अनुयायी आश्विन माह में आने वाली एकादशी तिथि के अगले दिन ये व्रत रखते हैं, जिसकी सही डेट 14 अक्टूबर 2024 है। इस दिन पूजा का विजय मुहूर्त दोपहर में 2:02 से लेकर 2:49 तक है। पापकुंशा एकादशी के दिन व्रत की पौराणिक कथा पढ़ी और सुनी जाती है, वरना पूजा को अधूरा माना जाता है। चलिए विस्तार से जानते हैं पापकुंशा एकादशी व्रत की असली कथा के बारे में। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में क्रोधन नामक एक शिकारी था जो विंध्य पर्वत पर रहता था। उसने जीवन भर पाप किए थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी मृत्यु का समय करीब आ रहा था, वो डरने लगा। एक दिन वो महर्षि अंगिरा के आश्रम में गया। वहां जाकर उसने महर्षि अंगिरा से कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे अपने पापों से मुक्ति मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महर्षि अंगिरा ने क्रोधन को पापकुंशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इसी के साथ उन्होंने व्रत के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, पापकुंशा एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है। जो इस दिन साधक सच्चे मन और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मनोवांछित फल मिलता है, साथ ही स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। इसी के आगे महर्षि ने कहा, मनुष्य को कई साल तक कठोर तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है, वो फल उसे विष्णु जी को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो लोग अज्ञानवश पापों के लिए हरि से माफ़ी मांगते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु जी के नाम जप से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। जो साधक भगवान विष्णु की शरण में होता है, उसे कभी भी यम यातना का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। माना जाता है कि जब तक व्यक्ति पापकुंशा एकादशी का व्रत नहीं करता है, तब तक उसकी देह से पाप वास करता है। महर्षि अंगिरा के कहने पर क्रोधन ने श्रद्धा भाव से ये व्रत करा, जिसके प्रभाव से उसे अपने सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इसी के बाद से पापकुंशा एकादशी व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। ये तो थी पापकुंशा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस दिन क्या करें। एकादशी व्रत के दिन दान दक्षिणा का बहुत ही महत्व होता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा नहीं देते। इसलिए इस दिन दान अवश्य ही करें। पापकुंशा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और नहाने के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। इस दिन मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना शुभ होता है और किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करना भी चाहिए। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसे में पापकुंशा एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इससे भगवान आप पर जल्द ही प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या ना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल एवं किसी भी तरह का तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए। इस नियम की अनदेखी करते ही व्रत टूट जाता है, इसलिए इस दिन चावल खाने से बचें। एकादशी के दिन भगवान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन पीले कपड़े ही पहने। पाप कुंचा एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा में चढ़ाने के लिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किसी भी पेड़ पौधे को तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को बाल, नाखून आदि भी नहीं काटवाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में कंगाली आती है और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूल से भी किसी दूसरे के द्वारा दिया गया अन्न दान में नहीं लेना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। गुस्सा न करें। घर में किसी भी तरह का वाद विवाद या कलेश करने से बचना चाहिए। ये तो थी पाप कुंचा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं ये भी कि पाप कुंचा एकादशी के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार इस एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में उपवास करने का विधान दिया गया है, जिसमें सिर्फ फलाहार किया जा सकता है। इसके अलावा पाप कुंचा एकादशी के दिन गंध युक्त चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाता है। इसलिए इस दिन लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इस एकादशी के दिन लहसुन प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज करना चाहिए। चलिए अब ये जान लेते हैं तो फिर हम क्या खाएं पाप कुंचा एकादशी के दिन। अगर व्यक्ति की सेहत ठीक नहीं है तो वह फलाहार या जलीय व्रत रख सकते हैं। निर्जला उपवास रखने से पहले दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना विधि विधान से करनी चाहिए। पाप कुंचा एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। चलिए अब ये तो थी जानकारी हम क्या खा सकते हैं। अब इसका व्रत हम कैसे करें ये भी जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार पाप कुंचा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत कर रहे व्रती को एक बार दशमी तिथि को सात्विक खाना खाना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने और फिर मन में व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, पाप कुंचा एकादशी व्रत हमारे पापों का नाश करती है। जो भी गलती से या जानबूझ के अनजाने में भी गलती हो गई हो उसका नाश करती है। आज के दिन श्री हरि विष्णु का ध्यान करके पूरी श्रद्धा से अपने पापों हेतु क्षमा याचना करनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये थी हमारी जानकारी। धन्यवाद।